हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि नेक्स्ट मंथ नवंबर है और नवंबर के महीने से ठंडियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। तो जब ठंडियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका तो हार्वेस्टिंग नवंबर तक या दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, उनकी मछली मार्केटेबल साइज हो गई होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई होंगे जिनकी मछली मार्केटेबल साइज नहीं हुई होगी। तो वो किसान भाई सोचते होंगे कि हम अपनी मछली को इस ठंडी रोक करके नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल मई इन 3 महीनों के बीच में सेल करेंगे। तो उन सब के सामने सबसे बड़ी दिक्कत निकल के आती है कि जो ठंडी का मंथ होता है इसमें मछलियों के में जो मोटेलिटी होती है वो मोटेलिटी को कैसे रोका जाए और क्या उपाय किया जाए, मछली को क्या खिलाया जाए जिससे कि उसका ग्रोथ बनी रहे। तालाब का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि जब तालाब का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो मछली खाना खाएगी और मछली का ग्रोथ होगा और मोटेलिटी भी नहीं होगी। हालांकि सारी चीज़ों का जड़ निकल के आता है कि तालाब के पानी को कैसे मेंटेन रखें, टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखें। तो किसान भाइयों, आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो लेकर के आए हैं आप सबके सामने। तो इसी टॉपिक पे हम आप सबको बताएंगे कि कैसे ठंडी में तालाब के टेम्परेचर को मेंटेन रखें, मछली को क्या खिलाएं जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, खास करके आईएमसी और कार्प। कल हमने वीडियो भी बनाया था लेकिन केवल ग्रास कार्प के बारे में बनाया था, लेकिन आज हम आपको आईएमसी और कार्प दोनों के बारे में बताएंगे, जैसे रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं कि क्या उपाय करें कि ठंडी में हमारी जो आईएमसी और कार्प फैमिली की मछलियां हैं इनका ग्रोथ अच्छा हो और मोटेलिटी भी ना हो। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस चार्ट पे बताने की कोशिश करते हैं कि ठंडियों में जो आईएमसी कार्प मछलियों का जो थोड़ा बहुत ज़्यादा तो मोटेलिटी नहीं होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मोटेलिटी होता है उसको कैसे रोका जाए और उसके रोकने के साथ साथ मछली का ग्रोथ कैसे लिया जाए। और ग्रोथ मछली का आप तभी ले सकते हैं जब आपके तालाब का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि गर्मियों में मछलियों का जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेजी से होता है, इसमें मछली बहुत तेजी से विकास करती है। तो उसी हिसाब से ठंडी में टेम्परेचर लो होता है, इस हिसाब से मछली का ग्रोथ नहीं होता है। तो टेम्परेचर को कैसे हाई करें? मान लीजिए अगर छोटा सा तालाब है तो हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। 500 स्क्वायर फीट का तालाब है तो 4 हाइड्रोजन लगा लेंगे, मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है, हाफ एकड़ का तालाब है, तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें प्रयोग करनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप ठंडियों में अपने सीड का, जो अपने मछलियों का अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हैं, खास करके आईएमसी प्लस कार्प, आईएमसी प्लस कार्प, अगर इस मछली का ग्रोथ लेना चाहते हैं, जैसे आईएमसी में रोहू, कतला, मृगल और कार्प में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये चीजें बताई हैं, है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके फार्म पे वाटर पंप होना चाहिए। वाटर पंप, अब वाटर पंप की क्या भूमिका है हम आपको आगे बता रहे हैं। वाटर पंप होना चाहिए, ठीक है। अब वाटर पंप चाहे वो डीजल वाटर पंप, चाहे इलेक्ट्रिक वाटर पंप हो, चाहे वो डीजल वाटर पंप हो, है ना। तो देखिए, आपने सुना होगा कि अगर तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को अगर मेंटेन रखना, ऑक्सीजन की मात्रा को अगर बढ़ाना है तो हमें
चाहे आप उसी तालाब का पानी उसी में रिसर्कुलेट करिए, है ना, उसी का पानी, जैसे उसी का तालाब का पानी उसी में निकालिए और उसी में डालिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि तालाब का पानी अगर ठंड रहेगा, टेम्परेचर डाउन है, तो फिर वही पानी उसी में जाएगा, तो फिर उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें वाटर पंप जो बोर वाली पानी होती है, वो बोर का पानी कम से कम 4 इंच का बोर हो, 4 इंच, और आपको 2 इंच पानी मिले, आपको कम से कम 2 इंच पानी मिले। इसको आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसको आपको रात 2 बजे से, रात 2 बजे से या रात 3 बजे से, या 3 बजे से, रात 2 बजे से या रात 3 बजे से लेकर के, यानी आप 3 से ले सकते हैं, 3 to 7 AM, है ना, 12 बजे बाद AM हो जाता है। 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपको क्या करना है, उसमें आपको पानी चलाना है। कब से कब तक? 3 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक। इससे क्या होगा ना, जो और एक तरफ से, अगर एक तरफ से आपको पानी को क्या करना है, आउटलेट करना है। आउटलेट का मतलब क्या है कि पानी को निकालना है ना। ऐसे मान लीजिए हम आपको एक पाउंड बना देते हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका पाउंड है, ठीक, ये आपका पाउंड है, ठीक है। और यहां से अगर आप बोर का पानी इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक, यहां से अब अगर आप अपने बोर का पानी ऐड कर रहे हैं, तो आपको कहीं से, चाहे यहां से चाहे यहां से आपको पानी एक तरफ से निकालिए। तो ये जो होता है इसको कहते हैं आउटलेट, ठीक है, और इसको कहते हैं इनलेट। ये समझिए, अगर कोई आपको कभी बोले कि आउटलेट इनलेट क्या होता है, तो आप उसको ये उदाहरण दीजिए कि इनलेट मतलब पानी अंदर जा रहा है, और आउटलेट का मतलब पानी बाहर जा रहा है ना। 3 बजे तक 7 बजे तक आप पानी चले। इससे क्या होगा, आपके तालाब का जो पानी का जो टेम्परेचर है वो कुछ हद तक मेंटेन रहेगा। जब आप ठंडी में देखिएगा, अगर आपने केयर किया होगा कि ठंडी में अगर आप पानी चलाएंगे, तो फिर जानते क्या होता कि जो मछलियां रहती हैं, जो फिश होगी, यहाँ पे पानी अगर गिर रहा है तो इसी के आसपास, है ना, इसी के आसपास मछलियां मंडराती हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, यहाँ पे पानी गिरने की वजह से वहीं पे मछलियां रहती हैं, है ना। तो आप रात 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक पानी चलाइए पर डे, है ना, क्योंकि जो टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 3 बजे से लेकर के 6 बजे, 6:30 7 बजे के बीच में होता है। 3 बजे से लेकर के 6:30 बजे 7 बजे के बीच में मिनिमम टेम्परेचर होता है ना। तो ये टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन रखेगा पानी, है ना, ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद आपको क्या लेना है, मुर्गी का बीट, मुर्गी का बीट, ये बहुत हिट होता है। मुर्गी का बीट, पोटी, लैटिन, जो भी कह सकते हैं, मुर्गी का बीट, मुर्गी का बीट लेना। बहुत सारे, आप ये थोड़ा सा क्लियर करिएगा कि मुर्गी का बीट आपको वो वाला लेना है जिसमें भूसी ना ऐड हो, है ना। अब भूसी क्या होता है, किसी लोग कहेंगे कि भूसी क्या होता है। भूसी जो चावल होता है ना, चावल जिस कवर के अंदर रहता है ना, चावल जिस कवर के अंदर रहता है वही होता है भूसी। जो अपर लेयर निकाल दिया जाता है, चावल बन जाता है। फिर चावल को जब प्रेस किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, तो वो राइस पॉलिश बनता है ना, वो होता है भूसी। तो क्या करते हैं, वो जमीन पे, वो थोड़ा सा हीट होता है तो उसे जमीन पे बिछा दिया जाता है ना, बिछा करके वहां पे मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म चलाया जाता है। तो जब मुर्गियों का बीट निकलता है तो भूसी के साथ मिल जाता है, तो उसे क्या करते हैं लोग, निकाल के बाहर डाल देते हैं। तो बहुत सारे मत्स्य पालक क्या करते हैं, उसे ला करके अपने तालाब में डालते हैं, है ना। तो उसे नहीं डालना, उसे डालने से बहुत रोग होती है, मछलियों में रोग लगता है। खास करके जो रोग लगता है उसका नाम है अल्सर।
ये अल्सर रोग हो सकता है, इसको हम एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, अल्सर। इसको जानते हैं, एक नाम और है इसका लाल रोग, जो मछलियों में सबसे ज्यादा लगता है ठंडी में और बरसात में। तो अगर आप भूसी वाली मुर्गी का बीट अपनी मछली को खिला रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा, मछलियों में बार बार रोग लगेगा। तो अब ये बात आता है कि बिना भूसी का बीट कहाँ मिलेगा? तो बिना भूसी का बीट आपको वहां मिलेगा जहां पे एज प्रोडक्शन होता है, अंडा उत्पादन, है ना, जहां पे क्या होता है, अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन, जहां पे अंडा उत्पादन होता है वहां पे आपको शुद्ध मुर्गी का बीट मिल जाएगा। इससे आप अपने, अगर मान लीजिए 1 एकड़ का, मान लीजिए आपका 1 एकड़ का है, 1 एकड़, ये मान लीजिए आपका 1 एकड़ का पाउंड है, तो इसे आप क्या करिए, अपने 2-3 ट्राली, अगर आपको मिल रहा 2-3 ट्राली आप अपने पाउंड पे ला करके स्टॉक कर लीजिए। उसके बाद आप 1 ट्राली मुर्गी के बीट को, ठीक है, 1 ट्राली आप मुर्गी के बीट को, जैसे ये तालाब है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, 1 कोना, 2, ये 3, ये 4, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों कोनों पे, ठीक है, 1 ट्राली का 4 भाग करिए, चारों कोनों पे इसको आप तालाब में गिरा दीजिए, है ना। ये बहुत हिट होता है, जितना फायदा आपका ये पानी करेगा 3 से 7, अगर आप अपने तालाब में चलाएंगे पानी को हिट करने के लिए, उतना फायदा ये भी करेगा। और इस मुर्गी का बीट डालने से एक फायदा और है कि इसे मछली खाती भी है, डायरेक्टली खाती है, क्योंकि देखिए जो मुर्गियों को बीट खिलाया जाता है उसमें क्या होता है ना, मुर्गियों के बीट में जो 50%, हमें लगता है कि 50% जो बीट जैसे खाती हैं वैसे निकाल देती हैं, क्योंकि वो जो ब्रॉयलर मुर्गियां होती हैं वो दिन भर खाती रहती है, उनका काम ही नहीं कोई है, केवल काम है खाते रहो, एक तरफ से खाना एक तरफ से निकालना। तो 50% डायरेक्टली वैसे बीट ही निकाल देती हैं, तो इसे डायरेक्टली हमारी मछली खाती भी है और इससे प्लैंटन भी बनता है, और उसके बाद तालाब का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है ना। तो देखिए इससे लगभग 3 फायदे हैं, 3 बेनिफिट है, 3 बेनिफिट है मुर्गी के बीट तालाब में डालने से। और जितना ये बेनिफिट है गर्मी में उतना नुकसानदायक भी होता है ना, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारा रोग लगता है ये मुर्गी का बीट डालने से, है ना, वाटर क्वालिटी डिसबैलेंस होता है ना। और देखिए बीट डालने से वाटर क्वालिटी भी डिसबैलेंस होता है, जैसे कि आपका अमोनिया बढ़ता है, पीएच में दिक्कत होता है, अमोनिया को ज्यादा दिक्कत हो तो प्रॉपर आप अमोनिया चेक करते रहिए, अपने तालाब का प्रॉपर आप अमोनिया चेक करते रहे और इतनी सारी चीजों का प्रयोग करिए। उसके बाद आप देखिए, अगर आप फीड खिलाइए, है ना, फीड में चाहे वो जो भी फीड हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो कमर्शियल फीड हो, है ना, चाहे होममेड फीड हो, होममेड फीड, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो होममेड फीड हो, मछली खाएगी। और जब मछली खाएगी तो मछली का ग्रोथ होगा, उतना नहीं होगा जितना गर्मियों में होता है, बशर्ते ज्यादा होगा। अगर आप इसके बाद आप क्या करना है कि अगर आप 1 साल तक पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कर पाइए हर महीने, तो अगर 1 एकड़ का तालाब है तो 100-200 ग्राम 100 ग्राम हर महीने प्रयोग करते रहे, जिससे कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो कम से कम गर्मी में 1 एकड़ के तालाब में पर मंथ 200 ग्राम पर मंथ, देखिए यहां पे हमने लिख दिया 1 एकड़ पाउंड, 1 एकड़ के पाउंड में 1 एकड़ के पाउंड में 200 ग्राम पर मंथ 2-3 महीने यूज करते रहे, जिससे कि ये लाल रोग आपको कभी नहीं लगेगा, है ना, अल्सर, ये अल्सर कभी नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से अगर आप प्रयोग करें तो देखिए कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए।
हमें लगता है कि ये वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो बहुत सारी चीज दोबारा आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आसानी से ये सारी चीजें कर लेंगे, है ना। तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको गर्मी के मुकाबले 50% अपनी मछली का ग्रोथ तो कंप्लीटली 100% श्योरली मिलेगा। और करिए भी, अगर आप स्टॉकिंग करना चाहते हैं ठंडी में तो इस हिसाब से करिए, मोटेलिटी भी नहीं होगा। देखिए पानी का टेम्परेचर जब बहुत लो होता है ना तभी मछली का मोटेलिटी होगा ठंडी में, लेकिन टेम्परेचर नहीं लो होगा तो मोटेलिटी नहीं होगा। तो मिला जुला के निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें जो तालाब का जो वाटर है ना, जो तालाब का जो पानी है उसको हमको मेंटेन रखना है, तालाब के पानी को मेंटेन रखना है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। खास करके टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे तो मछली खाएगी, मछली खाएगी तो मछली का ग्रोथ होगा, मछली इधर उधर दौड़ेगी भागेगी तो उसे कोई रोग नहीं लगेगा, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा। यानी कि सब ले दे करके हमें पानी के टेम्परेचर को हाई करना। तो पानी के टेम्परेचर को हाई करने के लिए आप शाम रात 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक पर डे पानी चलाइए और उसके बाद मुर्गी का बीट प्रॉपर यूज करिए। देखिए और ये मैंने बता दिया कि एक ट्राली आपको एक बार में डाल देना है, ठीक। उसके बाद आप प्रॉपर चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे मुर्गी का बीट कितना बचा हुआ है। और उसके साथ साथ आप फिर आप हर 2 दिन 3 दिन पे 4 दिन पे 1 एकड़ का तालाब है तो 2-2 बोरी करके इस तालाब में प्रॉपर मेंटेन करते रहना है। आप उसको बैक फीडिंग भी करा सकते हैं, बैक फीडिंग कराइए तो थोड़ा सा जैसे जो प्याज वाली बोरी होती है ना, मुर्गी के बीट का जब बैक फीडिंग कराइए तो जो प्याज वाली बोरी होती है उसमें आप 1 बोरी भर करके 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी भर करके पानी में टांग दीजिए। देखिए जब आप ये तालाब है ना यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे लगाए हैं और यहाँ पे आपने 1 बोरी भर के आप टांगा है यहाँ पे, है ना, ये बीट है तो ये बीट हिट होता है। देखिए ये ध्यान से देखिए ये बीट है, ये बीट जब हिट रहेगा तो ये जो आसपास का जो ये आसपास का जो पानी का टेम्परेचर है ये हाई रहेगा और बीट जो रहेगा यहाँ पे मछली आकर के खाएगी, है ना। तो वो हाई टेम्परेचर में जहाँ पे पानी का टेम्परेचर हाई है ठंड में के मुकाबले, तो यहाँ पे मछली रहेगी तो उसको बीट भी मिल जाएगा, उसको हाई टेम्परेचर भी मिल जाएगा, वो फ्रेश महसूस करेगी, है ना। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आईएमसी और कार्प मछलियों को हमें अगर ठंडी में रखना है तो फिर क्या उपाय करें, क्या क्या खिलाएं, कैसे पानी चलाएं, किस तरीके से मेंटेन करें। हाँ ये सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। देखिए और बहुत सारी दवाएं वगैरह भी आती हैं तो हम बार बार अपने वीडियो में बोलते हैं बहुत सारे दवाओं का और बहुत सारे फालतू चीजों का हमें प्रयोग नहीं करना है ना, नहीं तो लेनी की देनी पड़ जाएगी, है ना। तो अपना इन्वेस्टमेंट भी देखना है कि हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आप अगर मान लीजिए फंगास का पालन कर रहे हैं, फंगासियस का कर रहे हैं, ठीक है, फंगासियस की अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आपको एक मछली तैयार करने में 120 रुपए लग जाता है या 120 प्लस लग जाता है तो फिर वो क्या फायदा, चाहे वो 1 मंथ में 1 kg हो जाए, है ना। 1 मंथ में चाहे वो 1 kg हो जाए उससे हमें क्या फायदा। लेकिन अगर यही हमारा 60 रुपए में तैयार हो जाता है, चाहे वो 8 मंथ लगे तो हमें फायदा है। 2 महीने लेट फायदा मिल रहा है लेकिन फायदा मिल रहा है ना, तो इस पे भी ध्यान दीजिए। तो इसी नाते बहुत सारी चीजों का प्रयोग नहीं करना। तो किसान भाइयों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों हमें सपोर्ट करें जिससे कि हम आप सबके लिए इसी तरीके का और भी वीडियो लेकर के आते रहें। तो किसान भाइयों अगर आप फिश फार्मिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704, यानी हिंदी में 6386082704। तो किसान भाइयों अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, कल एक इसी तरीके का नया जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।